Part 2, Unit number 6, read number 2, Suspect Identification, Standard 11, English, second language. DNA is the most basic biological material that every human being has. DNA सबसे सबसे अधिक या तो सबसे आधारभूत आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल है, यानी जैविक मटेरियल है, जैविक द्रव है, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़, जो हर इंसान के पास होता है. एवरी सेल इन अ ह्यूमन बीइंग हैज़ थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स. हर सेल, हर जो कोशिका होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर एक कोशिका में डीएनए के थाउजेंड्स, मतलब डीएनए स्ट्रैंड्स कितने मिल जाएंगे? हज़ारों स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे. डीएनए स्ट्रैंड्स का मतलब एक आप रेशा मान सकते हैं, पर वो बहुत 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 ज़्यादा छोटे होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं. तो हज़ारों स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे, हज़ारों रेशे मिल जाएंगे. किस में? ह्यूमन बीइंग के हर सेल में, यानी डीएनए खूब होता है. दिस डीएनए इज़ यूनिक, और हर डीएनए यूनिक होता है, हर इंसान का डीएनए यूनिक होता है. एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट, और हर इंसान के पास एक यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट होता ही है. This fingerprint can be identified using any available evidence like blood, saliva, etc. ये फिंगरप्रिंट, जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, उसकी पहचान की जा सकती है यूज़ करके. क्या यूज़ करके? जो भी हमारे पास उपलब्ध है एविडेंस. एविडेंस का मतलब सबूत. जो भी हमारे पास सबूत उपलब्ध है उसका यूज़ करके हम फिंगरप्रिंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. सबूत जैसे ब्लड हो गया, खून, सलाइवा यानी कि लार, तो इनका यूज़ करके हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इवन अ सिंगल हेयर इज़ इनफ टू आइडेंटिफाई इट. यहाँ तक कि सिंगल हेयर, एक बाल भी इनफ हो जाता है, यानी कि इनफ होता है, पर्याप्त होता है आइडेंटिफाई करने के लिए. एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड द डीएनए फिंगरप्रिंट. एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी, वो हमारी मदद करती है डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करने में, ढूंढने में. इट इज़ ट्रांसफर्ड ऑन शीट्स. अब एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि शीट पर, मतलब पेपर पर, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ बारकोड पैटर्न्स, बारकोड पैटर्न के रूप में. ठीक है, ताकि एक तरह से बारकोड, कोड आप समझ ही रहे हैं, कोड का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आप कुछ पढ़ नहीं पाएँ पर आपका काम भी हो जाए, सामने वाला कुछ पढ़ भी ना पाए. आप उसको स्कैन करते हैं, जैसे क्यूआर कोड आता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसको बोलते हैं, तो उसमें कुछ लिखा तो आप नहीं देख सकते, पढ़ भी नहीं सकते उसको, लेकिन उसकी वजह से आपका काम हो जाता है. तो वैसे ही ये जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है डीएनए की, उसको बारकोड में, बारकोड के पैटर्न में, बारकोड की डिज़ाइन में उसे तैयार कर दिया जाता है और रिकॉर्ड में रख दिया जाता है पेपर पर. पुलिस यूज़ देम टू मैच पुलिस यूज़ दीज टू मैच देम टू द सस्पेक्ट्स. अब पुलिस इन्हीं का यूज़ करती है सस्पेक्ट, यानी कि शंकास्पद व्यक्तियों से मैच करने के लिए. डीएनए कैन नॉट बी फेक्ड. डीएनए कभी भी फेक नहीं हो सकता, डीएनए को कभी झुठलाया नहीं जा सकता. हैंस इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट. और इसीलिए ये सबसे साइंटिफिक, वैज्ञानिक और इफेक्टिव, मतलब असरकारक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, असरकारक साधन बन जाता है, या एक ज़रिया बन जाता है टू यूज़ इन आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट्स. किस में यूज़ करने में, क्या करने में? आइडेंटिफाइंग, मतलब सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में इसका यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है. दैट्स वाई इन्वेस्टिगेटर्स प्रेफर यूजिंग दिस टेक्निक. इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स, यानी जो जांच पड़ताल करने वाले लोग होते हैं, वो प्रेफर करते हैं, यानी कि अधिक पसंद करते हैं इस टेक्निक को यूज़ करना. अदर इफेक्टिव मेथड्स आर ऑल्सो यूज इन सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन. दूसरे मेथड्स भी हैं और वो भी इफेक्टिव भी हैं, असरकारक भी हैं. फोटो कॉम्पोजिट्स आर क्रिएटेड यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर इफ़ देयर इज़ अ विटनेस. फोटो कॉम्पोजिट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं. अगर विटनेस है तो, यानी कि अगर कोई गवाह है, ठीक है, तो उसकी मदद से, आपने देखा होगा मूवीज़ में कि कोई गवाह होता है तो वो एक तरह से, यानी कि जो साक्षी होता है वो अपराधी को उसने देखा होता है, किसी पर उसको शक होता है, तो वो बताता है स्केच करने वाले को, और वो उसी के सामने स्केच करके बताता है कि क्या वो व्यक्ति इस तरह से दिखाई देता है, तो वो हाँ या ना में जवाब देता है, और इस तरह से फ़ोटो कॉम्पोजिट बन जाती है. पर आज जैसे कि आप जानते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी में अब क्या है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के ज़रिए विटनेस के डिस्क्रिप्शन के आधार पर भी फ़ोटो बनाए जाते सकते हैं, स्केच बनाए जा सकते हैं. फिजिकल एविडेंसेस आर यूज टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स.
फिजिकल एविडेंसेस का मतलब जो एविडेंस है जैसे ग्लास हो गया, जैसे चाकू हो गया, ये सब फिजिकल एविडेंस है, ठीक है। इनका भी यूज़ किया जाता है सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। बाइट मार्क्स मतलब दांत से काटा हो किसी अपराधी ने, तो वो बाइट मार्क्स भी आर ऑल्सो यूज़फुल इन आइडेंटिफाइंग द कल्प्रिट्स। अपराधी को की पहचान करने में ये यूज़फुल होते हैं। या तो अपराधी ने कुछ खाया हो, ठीक है, और कुछ खाकर रख दिया हो, तो वहाँ पर भी उसके दांतों के निशान तो मिल ही जाते हैं। तो बाइट मार्क्स पे भी से भी पहचाना जा सकता है कल्प्रिट को यूजिंग देयर डेंटल रिकॉर्ड्स। उनके डेंटल रिकॉर्ड मतलब दांतों के रिकॉर्ड को यूज़ करके अपराधी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है।